Yes, sir. Yes, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास में सर्कुलर मोशन में बैंकिंग ऑफ रोड सिखाया था, याद है? हाँ सर। और Yes, sir. एससीबी से 1 to 17 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, करके देखा? बोलो। कोई नहीं किया होमवर्क? सर नहीं आया था सब। क्या? सर ऐसा कुछ ग्रुप पर नहीं आया था, पोस्ट नहीं हुआ था। गधे, लेक्चर 2 दिख रहा है क्लास के नीचे होमवर्क लिखा हुआ? ओके सर। लिखा कि नहीं? नोट्स में नहीं देखते हो? बैंकिंग ऑफ रोड्स में देखा रहा होगा कि हम लोगों ने फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं किया था, है ना? हाँ सर। तो अगर हम फ्रिक्शन के रोल को भी इंक्लूड कर दें बैंकिंग ऑफ रोड्स में तो क्या होगा, ये अभी सीखेंगे। क्लियर है? क्या सीखेंगे? हाँ सर। ऐसे सर, देखो, आप हाँ बोलो। ने बैंकिंग ऑफ रोड्स करा दिया था। आवाज नहीं आ रही? सर आपने बैंकिंग ऑफ रोड्स करा दिया था। That was without friction, ये फ्रिक्शन के साथ और है। फ्रिक्शन कराया होगा। उस बैंकिंग ऑफ रोड्स में फ्रिक्शन को कंसीडर किया था? नहीं सर। नहीं। तो अगर फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा वो देखेंगे। और कराते वक्त भी मैंने बोला था कि फ्रिक्शन एक एडिशनल एडवांटेज है, बिकॉज रोड और टायर के बीच, किसके बीच कितना फ्रिक्शन है किसको पता। तो रोड की डिजाइनिंग तो करेंगे ये सोच कर कि फ्रिक्शन नहीं भी है तो कैसा होना चाहिए, और अगर फ्रिक्शन है तो वो एडिशनल एडवांटेज है ना? हाँ सर। तो ये मान लो वो कार है जो जा रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। तो mg नीचे एक्ट करेगा, यस सर। सरफेस नॉर्मल ऊपर एक्ट करेगा, यस सर। है ना? और इन दोनों फोर्सेस के अलावा फ्रिक्शन का फोर्स भी एक्ट करेगा। यस सर। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? सर मोशन से ऑपोजिट। पागल। आई मीन इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड या अपवर्ड? अपवर्ड। डाउनवर्ड। दोनों हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी अपवर्ड स्लिप करके भी जाने की हो सकती है स्किड करके, और डाउनवर्ड स्लिप करके भी जाने की हो सकती है। जैसे डेथ वेल का एग्जांपल बताया था मैंने। हाँ सर। यस सर। तो डेथ वेल के एग्जांपल में देखो, स्पीड इंक्रीज करते हैं तो ऊपर जाता है, स्पीड कम होती है तो नीचे स्लाइड करके आता है। हाँ यस सर। सर। तो दोनों पॉसिबिलिटी है उसमें। यस सर। यस सर। ठीक वैसे ही इसमें भी दोनों पॉसिबिलिटी है, ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है, बट हमारा पर्पस है ना तो स्लिप डाउन करे ना स्किड अप करे। तो केस 1 में हम ले लेते हैं कि अगर ये स्किड नहीं करता है तो क्या होगा, ठीक है? यस सर। तो केस 1 में फॉर नो स्किडिंग अप, स्किड करना और स्लाइड करना दो अलग अलग टर्म है। स्लिप करना, स्लिप मतलब स्लिप डाउन होता है, और ऊपर की ओर गया तो उसको स्किड अप कहते हैं।
ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं फॉर नो स्कीडिंग डाउन लिख दिया ना, फॉर नो स्कीडिंग अप, मतलब ऊपर स्लिप नहीं करे। तो जब हम कह रहे हैं ऊपर स्लिप नहीं करे, तो इसका मतलब इसकी टेंडेंसी ऊपर स्लिप करने की है, तो फ्रिक्शन Yes. फोर्स नीचे की ओर लगेगा इस पर्टिकुलर केस में। यस सर। Yes. पक्का? यस तो ये हो गया Sir. फ्रिक्शन का डायरेक्शन। अब क्या कीजिए, सारे फोर्सेस को हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में हम रिजॉल्व कर देते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा, Yes, sir. और ये एंगल भी थीटा होगा। Yes, sir. तो फ्रिक्शन का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, फ्रिक्शन कॉस थीटा, Yes, sir. Yes, sir. Yes, और sir. एक कंपोनेंट इधर mg में ऐड हो जाएगा, फ्रिक्शन साइन थीटा। Yes, sir. ठीक है, इसी तरह नॉर्मल का एक कंपोनेंट वर्टिकली अप हो जाएगा n cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर ऐड हो जाएगा n sin थीटा। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे दो इक्वेशन मिला। एक, दिस n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या क्या लग रहा है? n sin थीटा और F cos theta. प्लस f cos थीटा। पहले तो इस इक्वेशन को थोड़ा और ठीक कर लो, तो ऐसे लिख देते हैं n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू mg। ये हो गया इक्वेशन 1। Yes, sir. और सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लिखेंगे, तो n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन कॉस थीटा, दिस शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। Yes, sir. Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व कर दें, तो हम लोगों को n और फ्रिक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। Yes, sir. तो सॉल्विंग 1 एंड 2, इन दोनों को सॉल्व करके n का वैल्यू और फ्रिक्शन का वैल्यू मिलेगा। Yes, sir. तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, फिर दोनों को सॉल्व करके n और फ्रिक्शन की क्या वैल्यू मिलती है वो बताइए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.
हो गया सबका? Yes, बोलो sir. Yes, sir. क्या आया n की वैल्यू? M by 2 V square sin theta upon R plus G cos theta. मतलब ऊपर वाले इक्वेशन 1 को cos थीटा से और इक्वेशन 2 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो n मिल जाएगा। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, Yes, sir. तो n की वैल्यू होगी mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r sin थीटा। कोई दिक्कत? No, sir. फ्रिक्शन का बोलो। mv squared cos theta upon R minus mg sin theta. वेरी गुड। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? No, sir. अब हम लोगों को मालूम है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन के बराबर होती है। तो ये जो फ्रिक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट करा है, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। मीन्स Yes, sir. mv स्क्वायर बाई r cos थीटा minus mg sin theta, this should be less than equal to mu into mg cos theta plus mv square by r sin theta। ऐसा होगा? Yes, sir. Yes, sir. So mv square by r कॉमन, इधर हो जाएगा cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा, this should be less than equal to mg कॉमन म्यू cos थीटा प्लस sin थीटा। Yes, sir. होगा? Yes, sir. cos थीटा से डिवाइड कर दो, एक तो m हटा दो, दूसरा cos थीटा से डिवाइड कर दो, तो v स्क्वायर इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू आर जी म्यू प्लस tan थीटा। Yes, sir. तो यहां से मिल गया v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी म्यू प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा। Yes. लेस देन इक्वल टू का मतलब ये v का मैक्सिमम वैल्यू मिला, Yes, sir. मतलब कि इससे ज्यादा स्पीड से जाएगा तो ऊपर की ओर एस्केड करेगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब नीचे स्लाइड नहीं करे उसके लिए तो नीचे स्लाइड नहीं करे उसके लिए केस 2, फॉर नो स्लिपिंग डाउन।
जब नीचे स्लिप डाउन करने की टेंडेंसी होगी तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स दिख रहा है ये ऊपर लगेगा, Yes, sir. है ना। तो इस केस में ये सब वही रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर हो जाएगा, Yes, sir. फिर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, Yes. तो फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट फ्रिक्शन कॉस थीटा होगा। Yes, sir. तो फ्रिक्शन का ये वाला कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन कॉस थीटा और ऊपर वाला कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन साइन थीटा, ऐसा होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा इज mg, Yes, sir. तो यहाँ पर प्लस होगा और इधर n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा इज mv स्क्वायर बाई r, Yes, sir. तो यहाँ पर माइनस होगा। Yes, sir. तो इसी तरह से इसको भी सॉल्व करके हम लोग n और फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। Yes, sir. तो इसको सॉल्व करेंगे तो n मिलेगा और n के बाद फिर इससे भी फ्रिक्शन मिलेगा, तो इसको भी कॉपी कर लो, फिर सॉल्व करके बताओ n और फ्रिक्शन कितना मिल रहा है।
लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या मिला? एन और फ्रिक्शन क्या मिला बताओ? Sir, mg cos theta plus mv square upon r sin theta. mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाय r sin थीटा। पहले भी यही मिला होगा लास्ट केस में। Yes, sir. Same आ रहा है दोनों. हाँ, बट फ्रिक्शन सेम नहीं आ रहा होगा। फ्रिक्शन क्या आया इसमें? mg sin थीटा माइनस mv स्क्वायर बाय r cos थीटा, ऐसा होगा शायद। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पर भी फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू एन। सो mg sin थीटा minus mv square by r cos theta, this should be less than equal to mu times n, which is mg cos theta plus mv square by r sin theta. Yes, sir. Yes, sir. इसमें क्या करो, v वाला टर्म इधर ले जाओ, mg कॉमन sin theta minus mu cos theta, this should be less than equal to mv square by r common cos theta plus mu sin theta। ऐसा हो गया? Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया, आर जी tan थीटा माइनस म्यू, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू वी स्क्वायर 1 प्लस म्यू tan थीटा। दिख रहा है? Yes, sir. तो यहाँ से मिल गया v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू आर जी tan थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा। ठीक है? Yes, sir. तो देखो, इससे v की मिनिमम वैल्यू मिली, इससे कम स्पीड होगी तो नीचे स्लिप करेगा, है ना? समझ आया कुछ? No, sir. तो इन दोनों को, जो ऊपर रिजल्ट मिला था केस 1 में और जो नीचे रिजल्ट मिला केस 2 में, इन दोनों से हम फाइनली ये कह सकते हैं कि v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा एंड लेस देन इक्वल टू, जो ए में रिजल्ट मिला था वो, दैट इज आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है? तो Yes, बहुत लोग और बहुत सारे बुक में इसको एज अ फॉर्मूला भी दिया रहता है, बट बिलीव मी, अ फॉर्मूला ऑफ दिस मच लेंथ वो किसी को याद रहता नहीं है। ठीक है? अगर याद है तो ठीक है, नथिंग लाइक इट, बट एनीवे, जब हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे थे तो सेफ टर्निंग के लिए एक सिंगल स्पीड मिल रहा था, yes, है ना? sir. Yes, sir. Yes, sir. गाड़ी चलाने वाला एग्जैक्टली उसी स्पीड से चलेगा इसकी गारंटी नहीं है ना। हाँ, तो sir. फ्रिक्शन में देखो, अब उसको रेंज ऑफ स्पीड मिल गया,
मतलब Yes. इस रेंज से नीचे जाएगा तभी स्लाइड करेगा नीचे, और इस रेंज से ऊपर जाएगा तभी स्किड करेगा ऊपर। ठीक है, Okay. तो ये Yes. आपका फ्रिक्शन का एडवांटेज है। समझ आया? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। और ये कॉपी करने के बाद ये क्वेश्चन है जिसको अटेम्प्ट करो, बट पहले ये कॉपी कर लो उसके बाद। ठीक है, पहले इसको कॉपी कर लो, फिर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो।
आया कुछ आंसर? बोलो। बोलो बोलो, आवाज आ रही है? यस सर। क्या है आंसर बताओ। सर ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव जा रहा है अंडर रूट के अंदर। ऐसा कैसे होगा? स्मॉलर वैल्यू 14.3 मीटर है। रेडियस 20 मीटर और स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर 10 मीटर पर सेकेंड होगा। यस सर। So tan theta v square by rg, that is 100 upon 200, 0.5. तो Yes, एंगल ऑफ बैंकिंग tan थीटा मिल गया। यस सर। अब मेरे पास फॉर्मूला अभी देखा था ऊपर, v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो v का मिनिमम वैल्यू क्या मिला था? rg इंटू, बोलो, tan theta minus mu. tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा। Yes sir. तो tan थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू tan थीटा, और ये मिला था अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू tan थीटा, ऐसा था। Yes sir. वैल्यू इनपुट करना है। रेडियस कितना है? 20, तो r इंटू जी 200, Yes tan sir. थीटा 0.5, म्यू 0.4 अपॉन 0.5 इंटू 0.4 कितना होगा? 0.2, तो नीचे हो गया 1.2, Yes sir. ऐसा हो गया। Yes sir. Yes. इधर मेरा हो गया 200 tan थीटा प्लस म्यू, दैट इज 0.5 प्लस 0.4, Yes sir. 1 माइनस म्यू tan थीटा, दैट इज 1 माइनस 0.2, Yes sir. देख लो क्यों मुझसे मेहनत करवा रहे हो। 0.5 इंटू 0.4 0.1, 200 इंटू 0.1 20, तो ये हो गया अंडर रूट 200/12, Yes sir. और 0.5 प्लस 0.4 0.9 ऊपर और 0.8 नीचे, तो कितना हो गया? अंडर रूट 200 इंटू 9/8, ऐसा कुछ। Yes sir. तो 100 का रूट 10, 9 का 3 और 4 का 2, तो इधर वाला तो 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। Yes sir. इधर वाला देखो, 10/√6, है ना? Yes sir. तो जो भी आ जाए ये आंसर होगा। 10/√6 इधर मीटर पर सेकेंड में, और 15 मीटर पर सेकेंड इधर, ये हमारा आंसर होगा रेंज ऑफ स्पीड का। चमका कुछ? Yes sir. बोलो। Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, इसको कॉपी कर लो और एक और क्वेश्चन करो सिमिलर सा।
आया कुछ आंसर सेकंड का? नो सर, नहीं आया? नहीं। ओ भाई साहब, ठीक है, चलो देखो इधर। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है, मतलब ऐसा है यस सर। ये हेमिस्फेरिकल बाउल है। ऐसा समझ लो, ठीक है। यस सर। तो ये हेमिस्फेरिकल बाउल में कह रहा है कि एक पोजीशन पर एक ये रोटेट कर रहा है ओमेगा से ऐसे, और कह रहा है इसके वर्टिकल से थीटा एंगल वाले पोजीशन पर कोई एक ऑब्जेक्ट है जो स्लिप नहीं करना चाहिए, यही है यस सर। है ना? हाँ। ये स्लिप नहीं करना चाहिए, तो ओमेगा का क्या रेंज होगा, ये क्वेश्चन हो गया हमारा। यस सर। तो यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल इधर, ठीक है, यस सर। mg इधर, है ना? यस सर। और फ्रिक्शन किधर, along द टेंजेंट लगेगा, यस सर। Yes, sir. नीचे। तो फ्रिक्शन along द टेंजेंट ऊपर नीचे कहीं भी लगेगा जहां लगना हो, ठीक है। यस सर। फ्रिक्शन का यही लाइन होगा ना? यस सर। अच्छा, तो ये एंगल अगर थीटा है तो देखो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये पार्टिकल जिस सर्कुलर रेडियस पर घूम रहा है वो रेडियस स्मॉल आर ये है। यस सर। सो इस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन थीटा के बराबर होगी। यस सर। अब ध्यान से देखोगे तो ये क्वेश्चन बैंकिंग ऑफ रोड के जैसा हो गया। यस सर। ये इस आर रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, इसका यही मतलब हो गया। यस वैसे तो सर। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इंडिविजुअली, जैसे करना था कि दो कंडीशन ले, ऊपर स्लिप नहीं करे नीचे नहीं करे, सॉल्व करके। बट अगर मुझे ये पुराना वाला रिजल्ट मालूम है, कौन नहीं है, कौन बदमाशी कर रहा है, 2 मिनट लगेगा, मैं सब हटा दूंगा। और इतना ही नहीं, एनोटेशन ब्लॉक भी कर दूंगा। लो कर दिया डिसेबल, अब नहीं कर पाओगे। तो ये वाला जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट को अगर चाहें हम तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, है ना? यस सर। तो इस रिजल्ट को डायरेक्टली यूज करेंगे तो ऐसा होगा। अब इस रिजल्ट को इसमें यूज करने के लिए हमें क्या क्या मॉडिफिकेशन करना होगा? तो पहला मॉडिफिकेशन ये है कि ओमेगा इज वी बाई आर, ये तो वी का रेंज है, ओमेगा का रेंज पूछा है यस सर। ना? तो ओमेगा के रेंज में
ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1/r, यहाँ पर r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, ये ऐसा हो गया और इधर ऐसा हो गया। ये समझ आया? Yes, sir. No, sir. नहीं समझ आया? ये v का रेंज है, ये बात समझ आ रही है? हाँ सर. Yes. और v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है, हाँ सर. मतलब ओमेगा v/r होगा। तो v का जो भी रेंज है उसमें r से डिवाइड कर देंगे तो ओमेगा का रेंज मिल जाएगा। Yes, sir. मैं आओ फिर से जोड़ गया। तो अब क्या करो, इस r को अंदर ले जाओ, तो डिनोमिनेटर में r², तो एक r कैंसिल होगा, तो ऊपर हो गया g इंटू tan थीटा माइनस म्यू अपॉन r इंटू 1 प्लस म्यू tan थीटा। इधर भी कुछ ऐसा हो गया, g इंटू tan थीटा प्लस म्यू अपॉन r इंटू 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब दूसरा मॉडिफिकेशन ये है कि यहाँ r तो रेडियस है, तो हम लोगों का रेडियस क्या है? r sin theta. तो इस r को इस r को r sin थीटा से रिप्लेस कर देना है ना? Yes, sir. तो इस r को r sin थीटा से रिप्लेस कर दो। तो ये वैसे तो स्टैंड अलोन देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लोगे तो केवल कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, Yes, sir. तो ये आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ये हमारा आंसर हो गया। No, sir. No, sir. tan थीटा प्लस म्यू है यहाँ पर। कॉपी कर लो इसको डायग्राम के साथ।
हो गया, आगे बढ़ो। No, sir. Wait. Done, sir. हो गया। चलो, आप लोगों को रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया है मैंने, बोलो। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी इरेगुलर पाथ का कैसे निकालते हैं बताया है क्या? No, sir. चलो अब देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, कोई भी पाथ हो, कैसा भी टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी ऑब्जेक्ट कैसे भी पाथ पे होगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो किसी न किसी सर्कल का पार्ट जरूर होगा, Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो कोई भी पाथ जो स्ट्रेट लाइन नहीं है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे ढूंढते हैं डायनामिक्स से, वो देखो। तो सपोज ये कोई भी पाथ है, तो पार्टिकल अगर मोशन में है तो उस पाथ के किसी भी पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगा वो तो अलोंग टेंजेंट ही होगा। Yes, sir. वेलोसिटी वेक्टर तो हमेशा पाथ का टेंजेंट ही होगा ना। Yes, sir. तो किसी भी पॉइंट पर मान लो यहाँ पर ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, और इस पर जो भी फोर्स लग रहा है, कहीं भी लग सकता है रैंडमली, कहीं भी नेट फोर्स लग सकता है। तो मान लो इस पर नेट फोर्स कहीं इधर लग रहा है F, तो आपको क्या करना है हर क्वेश्चन में कि इसके फोर्स को, अगर फोर्स मुझे मालूम है तो इसके फोर्स को वेलोसिटी के पैरेलल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लेना है। जैसे ये अगर फोर्स है, ये कोई भी एंगल है, थीटा को छोड़, एंगल को नहीं मतलब है, तो इस फोर्स F का ये वाला कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और ये वाला कंपोनेंट होगा जो वेलोसिटी के पैरेलल है। अब कॉमन सेंस कहता है कि ये जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स है इसकी वैल्यू mv²/r के बराबर होनी चाहिए। Yes, sir.
सो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू mv² अपॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स के बराबर होनी चाहिए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी आर्बिट्ररी पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो इसको कॉपी कर लो, फिर इसके एक आध प्रॉब्लम कराता हूँ तो समझ आएगा। Okay, sir. Done, sir. हो गया? Yes, sir. एक क्वेश्चन करो। इसको कोशिश करो।
आला थांब. इथपर्यंत आला बघ. कुठं? मी एक पण वेळ उजवा मावशीच्या लग्नात पण नाही गेलते. आलोच आलोच. पावा डॅम असते ते. हो गया सबका? तो बोला है हाईएस्ट पॉइंट पर, तो पैराबोला के हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी? u cos थीटा होगी। Yes, sir. और mg वहां पर वर्टिकल नहीं होगा, इसी के परपेंडिकुलर, है ना? Yes, sir. तो मैं mg को लिख दूंगा m इंटू u cos थीटा का होल स्क्वायर अपॉन r। Yes. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हो गई u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन g। ऐसा कुछ आंसर होगा। Yes, sir. आए समझ में? Yes, sir. ये बटू Yes, sir. एक और सिंपल क्वेश्चन करें। इसको कोशिश करो।
हो गया? नहीं हुआ सर। सर मेरा भी नहीं हुआ। ठीक है, चलो देखो। एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, तो u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर थ्रो किया। मुझे वो जगह पे निकालना है जहाँ θ/2 वेलोसिटी वेक्टर बनाता है। तो मान लो यहाँ पर वेलोसिटी हो गया v, और हॉरिजॉन्टल से ये एंगल θ/2 बनाता है। मतलब ये कंपोनेंट v cos θ/2 होगा, यस बट सर। ये होना चाहिए u cos थीटा हमेशा। तो यहाँ Yes, से sir. v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी u cos थीटा अपॉन cos θ/2। इसमें किसी को प्रॉब्लम है? No, sir. वेरी गुड। अब फोर्स तो एक ही है mg जो नीचे लग रहा है, तो mg का कंपोनेंट इस वेलोसिटी v के लॉन्ग कितना होगा? ये अगर 90 प्लस थीटा। कितना 90 डिग्री प्लस थीटा बाई 2। कैसे? अरे देख, ये एंगल अगर θ/2 है तो ये एंगल भी θ/2 होगा। यस सर। तो mg का ये वाला कंपोनेंट हो गया mg cos ऑफ θ/2। यस सर। तो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो फोर्स है वो mg cos θ/2 है। यस तो सर। मैं ऐसे लिखूंगा mg cos ऑफ θ/2 दिस इज इक्वल टू mv²/r। यस सर। तो यहाँ से रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू हो जाएगी v² अपॉन g cos ऑफ θ/2 होगी। यस सर। मतलब u² cos² थीटा अपॉन g cos θ/2, और यहाँ एक cos θ/2, v² में cos² आएगा और यहाँ एक cos, तो cos क्यूब हो जाएगा यस अपॉन सर। g cos क्यूब ऑफ θ/2। ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में कुछ? Yes, sir. पक्का? यस सर। कॉपी कर लीजिए।
डन सर। हो गया? हाँ सर। ठीक है। तो रेडियस ऑफ Yes, कर्वेचर sir. समझ आया कैसे निकालते हैं? एक नॉन Yes, sir. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन करो। किसको कोशिश कीजिए। आया कुछ आंसर? आया कुछ? नहीं सर। कोशिश करो।
बोलो आया कुछ? नहीं, तो इधर देखो, अंडर रूट RG म्यू। सपोज ये सर्कुलर पाथ है, तो इसके पास ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, यस सर। तो यहाँ पर पार्टिकल के पास इधर सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और इधर टेंजेंशियल फोर्स होगा। तो ये वैल्यू तो ma के बराबर होगी और ये वैल्यू mv²/r के बराबर होगी ना? Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों फोर्स कहाँ से आएगा? फ्रिक्शन देगा। इसका मतलब है और तो कोई फोर्स है नहीं है, इसका मतलब है फ्रिक्शन कुछ इस तरह से एक्ट करेगा कि उसका एक कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स दे और दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स दे। यस सर। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन की वैल्यू दिख रही है वो हो जाएगी अंडर रूट ma² प्लस mv²/r, तो v 80 होगा, है ना? समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। सो m इंटू v², तो v हो गया 80, तो mv²/r का होल स्क्वायर, ये हमारा फ्रिक्शन होगा। यस सर। बट फ्रिक्शन की वैल्यू तो म्यू mg से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। तो जिस मोमेंट पर फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट म्यू mg से ज्यादा होगा उस मोमेंट पर स्किड करेगा। यस सर। उस मोमेंट पर स्किड करेगा। तो इसका मतलब हो गया ma² प्लस m²a², अच्छा m²a² का स्क्वायर a4 हो जाएगा, m², नहीं a का तो स्क्वायर ही रहेगा, m² नहीं a² और फिर स्क्वायर, तो a4t4 दिख रहा है अपॉन r²। दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू μ², m² g², ऐसा कुछ। हम लोगों से टाइम पूछा है ना, स्पीड भी पूछा है। ओ तो टाइम की जरूरत भी नहीं है, स्पीड की जरूरत है ना, तो बेकार में 80 लिखा। रुको तो v ही लिख देता ना, mv²/r का होल स्क्वायर। मुझे लगा कि टाइम पूछा है, ठीक है बहुत छोटा हो गया। तो ये कुछ ऐसा हो गया कि m²a² प्लस m²v4/r², दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू μ² m² g², ऐसा होगा। यस तो ये m² को सब में से हटा दो, तो v4/r², दिस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू μ² g² माइनस a²। Yes, sir.
तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा v शुड बी ग्रेटर इक्वल टू r स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू द पावर 1/4। इस स्पीड पर Yes, जाकर sir. स्किड करेगा, ये आंसर होगा। आया समझ में? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। डन सर। हो गया? No, sir. यस सर। ठीक है, जिसका इसका होते जाओ, आप लोग जाते जाइए। Thank you. और आज के लिए इतना ही। एससी वर्मा में से आप पूरा सर्कुलर मोशन सॉल्व कर सकते हो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ाने को बचा है, बट वो वर्क फॉर एनर्जी में एससी वर्मा में दिया हुआ है, तो एज अ होमवर्क एससी भी कंप्लीट आप सॉल्व कीजिए। ओके सर। ठीक है, yes, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Okay, sir. Bye, sir. Thank you. Bye, sir.